हेलो एंड वेलकम गाइस एंड वेलकम टू दिस सेशन। सर, आप इस सेशन में क्या करने वाले हैं? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, भाई इस सेशन में मैं कुछ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं आपसे बात आज करूंगा। आज हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम आपके सिलेबस का कोई भी पार्ट नहीं करने वाले हैं। आज हम किसी भी तरह की पढ़ाई रिलेटेड बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम कुछ जनरल चर्चा करने वाले हैं, कुछ जनरल टॉक करने वाले हैं। हम सबको पता है कि कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई, बहुत सारी चीज़ों ने वेरिएबिलिटी, जो पहले स्टेबिलिटी थी वो कन्वर्ट हो गई वेरिएबिलिटी में। बहुत सारी चीज़ों ने डायनामिकली चेंज एनवायरनमेंट को कर दिया। और इस पूरे एस्पेक्ट में जो स्टूडेंट कम्युनिटी थी उस पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी कम 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 होती जा रही है और वो टलती जा रही है, डेफर होती जा रही है अगले कुछ समय में। और इतनी डेफर हो रही है कि वो अनिश्चित काल तक डेफर हो रही है। मतलब हम ये भी नहीं अनुमान लगा पा रहे कि कब तक वो डेफरमेंट होगा या कब तक वो जो एग्जाम्स हैं वो नहीं होंगे। चाहे हम बात करें स्कूल्स की, कॉलेजेस की, प्रोफेशनल एग्जाम्स की, एमबीए की, किसी भी कोर्स की बात करें, किसी भी तरह के लेवल के एग्जाम्स की बात करें, स्टूडेंट कम्युनिटी इस समय एक बहुत बड़े स्टैंड स्टिल पे आके खड़ी हो गई है। इस पूरी वेरिएबिलिटी के चलते या इस पूरे डायनामिज्म के चलते डेफिनेटली एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करती है स्टूडेंट्स को, वो है ये वेरिएबिलिटी उनके माइंड को डिस्टर्ब कर देती है, उनके माइंड को हिला देती है, जो अभी हुआ है। देखो, नेचुरल सी बात है, जब भी कोई चेंज आता है ना, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल उसको अडॉप्ट करने में टाइम लेता है। उसको अडॉप्ट करने में उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम चाहिए। तो यकीन मानना, आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका सोल भी इस चेंज को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम मांग रहा है। इस टाइम मांगने के दौरान जो सबसे बड़ी चीज मैं देख पा रहा हूं आप सब के बीच में, वो है पैनिक अटैक्स। आप बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। आपको लग रहा है कि पता नहीं जैसे दुनिया अंत होने वाली है, ऐसा टेंशन में आप लोग आ गए हैं। टेंशन का वजह क्या? टेंशन का वजह ये, सर हम लोगों ने सारी प्रिपरेशंस कर रखी थी, हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड थे जून 2020 के एग्जाम के लिए, मई 2020 के एग्जाम के लिए। सर अब ये डेफरमेंट आ गया है, हमारा तो करियर एट अ स्टैंड स्टिल हो गया है। सर हम ये सोच रहे थे इस अटेम्प्ट में हम फटाफट इंटर क्वालिफाई करेंगे, फलाने फलाने अटेम्प्ट में हम फाइनल क्वालिफाई करेंगे, कैंपस देंगे, हम जॉब हमारी अच्छी स्टार्ट हो जाएगी, सर हम लोगों का अच्छा भविष्य होगा और हम बहुत जल्दी कमाना शुरू करेंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। सर अब सब चीज़ें खत्म सी होती नजर आ रही हैं। आप में से बहुत सबका ये लॉजिक है कि सर हमने जो भी याद किया था, हमने बहुत प्रैक्टिस करी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान सब कुछ बहुत अच्छे से किया था, सर वो अब निरर्थक सा साबित हो रहा है, वो अब हमारे एफर्ट्स वेस्ट होते नज़र आ रहे हैं, हमारे एफर्ट्स के जो फ्रूट्स हमें मिलने चाहिए थे वो अब बहुत दूर हमसे नज़र आ रहे हैं, हमें वो एफर्ट्स नहीं नज़र आ रहे हैं। सर घर में बैठे बैठे ना एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन, एक अजीब सी अनोयंस है, एक अजीब सा विचलित हो रहे हैं, हमारा मन विचलित हो रहा है घर में बैठे बैठे। और वो जो हम विचलित हो रहे हैं घर में बैठे बैठे, सर वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और सर इसका रिजल्ट मैं बताता हूँ, ये तो आपके मन की फीलिंग्स हैं, इनका पता है रिजल्ट क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट ये हो रहा है, आप ट्विटर पे ट्रोलिंग कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे कमेंट्स में, फेसबुक पे, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर समय लगे रहते हैं और ज़रा सा भी ट्रोलिंग का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कोई भी कमेंट आ जाए इंस्टीट्यूट के ऊपर, चाहे वो सी इंस्टीट्यूट हो जिसने कि एग्जाम डेफर कर दिए हैं, और चाहे वो CS और CMA इंस्टीट्यूट हो जिन्होंने एग्जाम डेफर नहीं करे हैं, ट्रोलिंग का कोई भी मौका आ जाए, आप बस शुरू हो जाते हैं उसी थ्रेड पे ट्रोलिंग करना करना करना। पता है रीजन क्या है? मैं तुम्हें सच्ची फैक्ट बता रहा हूं और कड़वा बोल रहा हूं। अगर बुरा लगे तुम्हें तो बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मैं तुम्हें कड़वी बात बोल रहा हूं। कड़वी बात यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करने का मीडियम सर्च कर रहे हो। टाइम क्योंकि आपके पास बहुत सारा है, आप सिर्फ उस टाइम को पास करने का एक साधन ढूंढ रहे हो। और सबसे इजी साधन है अपने दिमाग में ये थॉट्स बार 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 लाते रहना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या हम सक्सेसफुल बन पाएंगे, अब क्या हम प्रोफेशनल बन पाएंगे, अब क्या हमारे करियर में। ये थॉट्स को बार बार लाते रहना, लाते रहना, लाते रहना। दिस इज जस्ट अ मीडियम ऑफ वेस्टिंग टाइम एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ऑल ऑफ यू आर डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। सर तो हमें और क्या करना चाहिए? अच्छा, एक सवाल पूछता हूं तुमसे, मुझे एक जवाब देना। क्या तुम कभी भी
मैं तुम्हें एक 100 रुपीज़ का नोट देता हूं, क्या तुम कभी भी उसको आग लगाओगे कि नहीं सर मुझे मन कर रहा है मैं ना 100 रुपीज़ के नोट को जला, क्या तुम 100 रुपीज़ के नोट को जलाओगे? अच्छा चलो 100 तो छोड़ो, मैं तुम्हें कहता हूं 10 रुपीज़ का नोट मैं तुम्हें देता हूं, क्या तुम उसको आग लगाओगे? नहीं लगाओगे। तो क्यों तुम अपने समय को आग लगा रहे हो? क्यों तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे जाके, इंस्टीट्यूट को उल्टा सीधा लिख के, ये बार बार पूछ के कि क्या कोई नोटिफिकेशन आया, क्या कोई नोटिफिकेशन आया? कब नोटिफिकेशन आएगा? सीएमए और सीएस के स्टूडेंट्स का कब नोटिफिकेशन आएगा? अरे सीए का तो आ गया। बार बार ये पूछ के क्या हासिल होगा? क्या हासिल कर लोगे तुम? इस पे बार बार वीडियोस देख के या टीचर्स से बोल के आप एक वीडियो बना दो, इससे क्या हासिल कर लोगे? टीचर्स के हाथ में क्या है इस समय? टीचर्स के हाथ में कुछ नहीं है इस समय, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा इंस्टीट्यूट का, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा यकीन मानना, अगर तुम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं भी होगे ना, तुमने अनइंस्टॉल कर दिया व्हाट्सएप, तुमने अनइंस्टॉल कर दिया फेसबुक, तुमने अनइंस्टॉल कर दिया इंस्टाग्राम, सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया, तो भी तुमको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 100% गारंटी के साथ तुम्हें कह सकता हूं, तुम्हें हर समय सोशल मीडिया पे रहने की जरूरत नहीं है इंफॉर्मेशन पाने के लिए। सारी इंफॉर्मेशन अप टू डेट तुमको मिल जाएगी। तो सर अब ये बताइए, ठीक है हम अपने दिमाग से ये थॉट निकाल देते हैं कि क्या होगा आगे, क्या होगा, ये थॉट दिमाग से निकाल देते हैं। सर बताइए अब हमें करना क्या चाहिए? देखो बहुत सिंपल सी बात है और बहुत पुरानी बात है। हमारे जो ओल्डर जनरेशन है उन्होंने ये बात कही है, जो कि मैं सेम बात आज तुम्हें कहना चाहता हूं। टाइम इज मनी। टाइम को वेस्ट मत करो, टाइम को फुल्ली यूटिलाइज करो, फुल्ली यूटिलाइज। टाइम को अगर तुम फुल्ली यूटिलाइज कर पाओगे इस समय के दौरान, तो डेफिनेटली तुम्हें एज मिलेगा आगे जाके तुम्हारे प्रोफेशन में। सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम कैसे टाइम को यूटिलाइज करें तो हमारे को आगे बेनिफिट मिलेगा? ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर तुमने एक ग्रुप की तैयारी करी है तो दूसरे ग्रुप की तैयारी करनी सबसे पहले तो शुरू कर दो। अपने ऊपर प्रेशर डालो कि नहीं, सितंबर में अगर हमारे मान लो सीएमए के एग्जाम्स हैं, सितंबर में एग्जाम्स देने के बाद मेरे पास समय बहुत कम बचेगा, तो मुझे सपोज आपने ग्रुप 3 की प्रिपरेशन कर ली है, मुझे ग्रुप 4 के 2 सब्जेक्ट कॉस्ट ऑडिट और बीवीएम एसपीएम सपोज एग्जांपल के ले रहा हूं, फिनिश करने ही करने हैं। आई हैव टू कंप्लीट इट। अगर तुमने ग्रुप 1 की तैयारी करी हुई है तो ग्रुप 2 के कुछ सब्जेक्ट्स उठा लो और टाइम बाउंड मैनर में उन्हें फिनिश करो। अपने दिमाग से सारे थॉट्स निकाल के पढ़ाई में जुट जाओ अच्छे से। जो ग्रुप तैयार नहीं है उस ग्रुप को उठा के उसकी तैयारी करनी शुरू कर दो, उसकी प्रिपरेशन करनी शुरू कर दो। बहुत ज्यादा जरूरी है ये कि तुम पढ़ाई को अपने आगे बढ़ाओ। सेम कोर्स जो ऑलरेडी कर चुके हो उसको बार बार रिवाइज करने से कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी तुम्हारा रिवीजन अच्छे लेवल पे होगा, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि तुम्हारे को टाइम बहुत सारा मिल गया है। उसे बार बार रिवाइज नहीं करना, तुम्हारा दिमाग भी फैटिक हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग भी बोर हो जाएगा। तुम्हें बार बार रिवाइज नहीं करना एट दिस पॉइंट इन टाइम। तुम्हें सिर्फ जो रिवीजन है उस पर अपने कॉन्फिडेंस रख के तुम्हें नए सब्जेक्ट्स उठा लेने हैं। नए सब्जेक्ट्स की तैयारी स्टार्ट कर दो बिना एक भी सेकंड वेस्ट करे, बिना एक भी थॉट दिमाग में लाए। और जी हां, भले ही फेस टू फेस क्लासेस बंद हो गई हैं, लेकिन इंडिया के सारे बड़े टीचर्स अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। बड़े छोटे किसी भी शहर में तुम हो, तुमको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी। जरा बस सर्च करो, अपने टीचर्स से कंसल्ट करो, तुम्हें सारी चीजें तुम्हारे घर के कंफर्ट जोन में मिल जाएंगी। बस शर्त यह है तुम्हें अपने घर के कंफर्ट जोन में रह के अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तुम जो ये अपने शेल बना के बैठ गए हो ना अपने चारों तरफ, शेल किस चीज का? कोरोना 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 कोरोना, ये शेल है, इसके अंदर तुम छुपे बैठे हो। जिस दिन ये शेल टूटा, जिस दिन ये शेल गया, उस दिन तुम अपने आप को एक्सपोज फील करोगे। उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि वो बच्चे जिन्होंने ये समय बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर लिया था, तुमसे आगे निकल गए हैं। अच्छा, अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनका सर सिर्फ एक ही ग्रुप है बाकी, और उनको सेकंड ग्रुप तो तैयारी करनी नहीं। सर वो लोग क्या करें? या फिर एक और कैटेगरी के बच्चे हैं जो अब पढ़ाई से बिल्कुल बोर हो चुके हैं। सर हम पढ़ाई नहीं कर सकते। आई एग्री, माइंड रिपीटेडली एक ही चीज करने के कस्टम नहीं होता। माइंड में अगर तुम एक ही चीज बार बार करो तो फैटिग आना लाजमी है। तो अगर तुम थक गए हो, अगर तुम पढ़ाई करते करते बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो और अब तुम्हारे दिल से वाकई फैक्चुअली आवाज़ आती है कि हाँ अब हम और पढ़ाई नहीं कर सकते, जो मैं समझ रहा हूँ जेन्युइन चीज़ है, ऐसा होगा कि तुम्हारे दिल से आवाज़ आ रही है कि अब मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। हाँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, रिविजन्स 2-3 रिविजन जितनी चाहिए वो हो गई हैं, अगर उनके दिल से आवाज़ निकल रही है कि अब हम और पढ़ाई नहीं कर सकते, बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल वेल अंडरस्टूड है, और ऐसा होना बहुत ज़्यादा जायज़ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है
कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी स्टेज पे हो आप, क्योंकि अब आपके अंदर वो वॉइड है, वो जगह खाली है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक ग्लास है, मैं ग्लास के अंदर पानी भर रहा हूं, वो भर गया ऊपर तक। मैंने ग्लास के अंदर एक और बोतल ली और उसके अंदर पानी भरना स्टार्ट कर दिया। क्या होगा उस ग्लास के पानी का? वो बाहर बहने लगेगा। तो अगर हमें कोई चीज अपने ब्रेन में कंटेन करनी है तो उसके लिए हमें ब्रेन खाली चाहिए, हमें ब्रेन में थोड़ी सी जगह चाहिए किसी और के लिए। अगर आपका ब्रेन सिर्फ आपकी पढ़ाई से ही भरा हुआ है, जो कि प्राइमरली होना चाहिए, ब्रेन प्राइमरली पढ़ाई से ही भरा होना चाहिए, तो आप और किसी के लिए जगह बना ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहां आप मुझे वादा कर सकते हो, सर मैंने प्रिपरेशन अच्छी कर ली है अपने ग्रुप की, मैंने दोनों ग्रुप भी अगर देने थे तो प्रिपरेशन अच्छी है मेरी, और अब मेरी प्रिपरेशन में किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी। अगर मैं एग्जाम दूंगा तो सर आप अगर अगले महीने भी एग्जाम करा दो तो भी मैं अच्छी सिचुएशन में हूं। अगर तुम मेरे को यह वादा करते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब जो तुम्हारा टाइम बचा है, जो तुम्हारे टाइम में जगह है, उसको फिल कैसे करना है। देखो एक बात गारंटी की है, सिर्फ पढ़ाई लेके, सिर्फ डिग्री लेके, सिर्फ मार्क्स अर्जित करके किसी को भी सक्सेसफुल लाइफ का वादा नहीं मिल सकता। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स होना अच्छा नहीं है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी ग्रूमिंग, द वे यू कैरी योर सेल्फ, your communication skills, your pronunciation, everything matters a lot। और ये सारी की सारी चीजें कोई बचपन से पैदाइशी सीखता नहीं है। कोई मां के पेट से इंग्लिश अच्छी बोलनी या हिंदी अच्छी बोलनी या संस्कृत अच्छी बोलनी सीख के नहीं आता, सब वो यहीं सीखता है। तो ये टाइम है जब तुम सब लोग अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। सोर्स नंबर 1 एंड द मोस्ट प्राइमरी सोर्स, मैं हजारों लाखों बार ये चीज आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, इकोनॉमिक टाइम्स डेली सुबह सुबह पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ बहुत बोरिंग लगेगा शुरू शुरू में, अरे सर बिजनेस की न्यूज, कंपनी की न्यूज, ये कंपनी इसके साथ मर्ज हुई, इसने इतने करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे रिलायंस इंडस्ट्रीज में। जैसे दोस्तों आजकल जो सबसे गर्म खबर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बहुत सारे लोग पैसा डाल रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, टैक्सेशन के लिए ये हुआ, जीएसटी के लिए ये हुआ, बिल्कुल इकोनॉमी से रिलेटेड खबरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हां बोरिंग है, तुम कहोगे सर मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाता हूं, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बोर हो जाते हो करियर से भी बोर हो जाओ। फिर करियर अच्छा बनाना है तो ये बोरियत झेलनी पड़ेगी, इस बोरियत को एक्साइटिंग बनाना ही बनाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, रीड इकोनॉमिक टाइम्स डेली। पॉइंट नंबर 2, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। सुबह सुबह 6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना इज नेसेसरी। सर 6 बजे, सर हम तो सोते ही रात को 2 बजे हैं। नालायक। Have your body in a perfect shape. If your body is not in a perfect shape, your mind cannot work properly. Mind dependent है body पे, अगर body ठीक नहीं है mind कभी भी ठीक नहीं रह सकता। You have to invest some time in meditation. योगा करो थोड़ा थोड़ा। अरे कोई ट्रेनर नहीं रखना, कोई टीचर नहीं रखना, कोई स्कूल में नहीं जाना, सिर्फ YouTube खोलना है, किसी भी योगा ट्रेनर इंस्ट्रक्टर का YouTube के कुछ आसन देखने हैं, वो रेप्लिकेट करने हैं, that's it. Keep a healthy body. Number 2, read economic times daily. Economic times को रोज की रोज पढ़ना है. Number 3, बुक्स पढ़नी है. बुक्स पढ़नी है मतलब सर हम पढ़ तो रहे हैं, हम अकाउंट्स की बुक्स, टैक्स की बुक्स, इकोनॉमिक्स की बुक्स। अरे टेक्स्ट बुक्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सेल्फ हेल्प बुक्स की बात कर रहा हूं। सेल्फ हेल्प बुक्स मतलब बहुत बड़े बड़े ऑथर हुए हैं जिन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बुक्स में डाले हैं। बुक इज टू माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू बॉडी। बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो अपने सिलेबस के अलावा। अरे सर मजाक कर रहे हो क्या? सर हम अपनी सिलेबस की बुक्स पढ़ लें वही बहुत बड़ी बात है, हमसे नहीं हो पाता। सर हम कोई एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स नहीं पढ़ सकते, हम ये सब चीज़ें बुक्स पढ़ना हमारे बस की नहीं है। बस तो अगर बस की नहीं है तो एक्सपेक्ट मत करो कि तुम किसी कंपनी के कल को CFO बन जाओगे, क्योंकि CFOs रीड 60 बुक्स पर ईयर। एक साल में एक CFO एक कंपनी का बेयर मिनिमम 60 बुक्स पढ़ता है ऑन एन एवरेज, ये स्टडी ने बताया है। तो ठीक है, अगर तुम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो अपने करियर से, अगर तुम तैयार हो अपने फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, मत डालो हैबिट रीडिंग की, छोड़ो ना, क्या रखा है रीडिंग वीडिंग में। लेट्स गो अहेड, वॉच Amazon Prime एंड Netflix, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव अस रिवॉर्ड्स। व्हिच बुक्स, व्हाट बुक्स शुड वी इंडल्ज आवरसेल्व्स इन। ठीक है, जो मर्जी आए करो, लेकिन हाँ एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिसने इस दौरान ये टाइम सही से अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लिया। देखो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न चाहिए हर किसी को, एंड द बेस्ट रिटर्न दैट यू कैन गेट इज टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ।
इफ यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ यूल गेट द बेस्ट रिटर्न। जिसने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लिया, जिसने इस लॉकडाउन के दौरान फ्रूटफुल चेंजेस अपने अंदर ले आया, वो लॉकडाउन खुलते ही जब इंटरव्यूज होंगे और बहुत कॉम्पिटिटिव इंटरव्यूज होंगे, वो ही सक्सेसफुल रहेगा, वो ही आगे बढ़ सकता है। और जो लैक करेंगे, जिन्होंने सो के टाइम गंवाया या फिर ट्रोलिंग करके टाइम गंवाया, सोशल मीडिया पे टाइम गंवाया, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिंपल एज दैट। लॉन्ग टर्म विजन अगर आपका, लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म विजन नहीं बोल रहा, शॉर्ट टर्म में बुक्स नहीं पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्स कंप्लीट करना, सीएस सीएस सीएमए कंप्लीट करना शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स नहीं पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसका लॉन्ग टर्म विजन है, जो आज से 10 साल बाद अपने आप को एक डायरेक्टर लेवल पे देखना चाहता है, एक सीएफओ लेवल पे देखना चाहता है, एक जनरल मैनेजर लेवल पे देखना चाहता है, अगर आप लीडरशिप रोल में अपने आप को आज से 10 साल बाद देखते हो, तो टुडे यू नीड टू मेक रैडिकल चेंजेस इन योरसेल्फ। Today you need to understand the value of time. Today you need to invest in yourself, and today you need to change yourself completely, change your life 360 degree. That is what is the need of the hour. ठीक है सर, हम बुक आपके कहने पे पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट सर कौन सी बुक पढ़ें? टेंशन की कोई बात नहीं है। YouTube पे टॉप 10 रीडिंग बुक्स फॉर स्टूडेंट्स, इस तरह के बहुत सारे कैप्शंस हैं, इस तरह के बहुत सारी बुक्स हैं जो YouTube पे अवेलेबल हैं। आप उन कैप्शंस को जाके सर्च कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी कैप्शन ना मिले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देना, मैं ही कुछ अच्छे आपको टाइटल्स बता दूंगा। और एक दो टाइटल्स जो मुझे ऑफ हैंड याद आ रहे हैं, रिच डैड पुअर डैड। फाइनेंशियल फील्ड में जो भी आदमी है उसको ये बुक पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। नंबर 2, एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। जो भी बंदा जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, जो भी बंदा जिंदगी अपनी चेंज करना चाहता है, और वो चाहता है कि उसकी लाइफ 360 डिग्री टर्न ले और उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस हों, उसको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बुक, जो कि 50-50 रेशो रखती है, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल बेकार है, वो है द सीक्रेट। ये बुक मैजिक है, इसने मैजिकल चेंजेस करे हैं मेरी लाइफ में, एंड आई एम श्योर ये मैजिकल चेंजेस कर सकती है आपकी लाइफ में भी। तो ये तो 3 मेरे को जो याद आया ऑन द टॉप ऑफ माय हेड, मैंने वो बताया। बाकी बहुत सारे ऐसे टाइटल्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। भाई ज्यादा मोटी मोटी नहीं होती हैं, ऐसा मत सोचो सर हमें नॉवल पढ़ने पड़ेंगे मोटे मोटे, नहीं है, बहुत ज्यादा मोटी मोटी नहीं है, बिल्कुल पतली पतली 100 पेजेस 200 पेजेस की ये बुक्स होती हैं। एक बार आपने इन प्रिंसिपल्स को अपने अंदर इम्बाइब कर लिया, यकीन मानना आपकी जिंदगी 360 डिग्री टर्न ले लेगी। आप एकदम चेंज हो जाओगे, आप का नजरिया देखने का चेंज हो जाएगा, और इस लॉकडाउन के दौरान यही चेंज चाहिए। अब मैं तुम्हें एक अपना लाइव एग्जाम्पल बताता हूं, अपना एक लाइव एक्सपीरियंस बताता हूं जो इस लॉकडाउन के दौरान मैंने चेंज किया। तो देखो, लॉकडाउन के दौरान सडनली मेरी रिकॉर्डिंग्स बंद हो गई। मैं एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाता था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसे ही वो बंद हुआ वैसे ही मैं एकदम टेंशन में आ गया, बिकॉज हर चीज़ बंद हो गई। मैं अपने घर में बंद गया, खाली बैठ गया। 1-2 दिन तो खाली बैठना ठीक लगा, लेकिन उसके बाद अनोयंस, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि मैं क्या करूं। मेरे बस की नहीं है अमेजॉन प्राइम लंबे लंबे घंटे तक देखना, मेरे बस की नहीं है नेटफ्लिक्स में सीरीज की सीरीज 1 हफ्ते में खत्म कर देना, मेरे बस की वो बात है ही नहीं। आई कैन मैक्सिमम वॉच एनी डिस्कॉम as much as say 1 hour or 2 hours a day, that's it. I cannot watch it any longer. मैंने क्या किया, मैंने सोचा ऐसा कौन सा काम है जो मैं घर बैठ के कर सकता हूं। मैंने कहा रिकॉर्डिंग तो नहीं हो सकती, वीडियोस तो नहीं बन सकती, क्या मैं अपनी बुक पे काम कर सकता हूं। अंदर से आवाज आई, ऑब्वियसली बुक तो घर में ही है, बुक मेरी बनी हुई ऑलरेडी है, उन पे काम करना स्टार्ट कर दो। और दोस्तों, मैंने अपने सीएमए फाइनल की बुक में 360 डिग्री का चेंज लेके आ गया। और जैसे मैं 360 डिग्री का चेंज लेके आया, बच्चों के अच्छे रिव्यूज, लॉकडाउन खुलते ही जब वो बुक मार्केट में आई, बच्चों के इतने अच्छे रिव्यूज आए उन बुक्स पे दैट इवन आई एम सरप्राइज्ड। सो देखो, नदी होती है ना, नदी वो जब बह रही होती है तो वो उससे जहां डायरेक्शन मिलती है वहां पर बह जाती है, वो एक जगह अटकती नहीं है। तो नदी कभी ये नहीं कहेगी अरे पहाड़ आ गया मैं यहीं रुक जाती हूं भाई, अब मेरे को आगे नहीं बढ़ना, पहाड़ आ गया, अरे तो क्या गया, तो क्या हुआ, पहाड़ आ गया तो मैं पहाड़ से जहां भी स्लांटिंग होगा, जहां भी प्लांट में मुझे, पहाड़ में मुझे जहां भी जगह मिलेगी, मैं वहां से होकर निकल जाऊंगी। लेकिन मुझे निकलना, मुझे निरंतर गतिमान रहना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही समय तुम्हारा मोटो होना चाहिए लाइफ में, तुम्हें गतिमान रहना है, तुम्हें चलते रहना है, तुम्हें रुकना नहीं है, निरंतर तुम्हें अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। ठीक है, तो 3 चीजें मैंने तुम्हें बताई ऑलरेडी। एक्सरसाइज करनी है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के। दूसरा,
तुमको इकोनॉमिक टाइम्स जरूर पढ़ना है। तीसरा, बुक्स पढ़नी है, सेल्फ हेल्प बुक्स जो तुम्हारे कोर्स मटेरियल से डिफरेंट है। हाँ, शुरू शुरू में डिफिकल्टी होगी क्योंकि आदत नहीं होती पढ़ने की, बट एक बार जब आदत लग जाएगी तो ऐसी आदत लगेगी तुम छोड़ोगे नहीं और जिंदगी भर वो आदत रहेगी। एंड 10 साल का होराइजन लेके चलना भाई, ये 3 साल का होराइजन नहीं है। मैं तुम्हें 3 साल का कोई बेनिफिट नहीं वादा कर रहा हूं, मैं तुम्हें 10 साल का बेनिफिट वादा कर रहा हूं। अगर आज तुम्हारी एज 20 है तो 30 की एज तक तुम इस वाली स्ट्रैटेजी के रेडिकल चेंजेस देखोगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई करनी बिल्कुल छोड़ देनी है, ऑब्वियसली पढ़ाई प्रायोरिटी है। मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं जब बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि नहीं आप पढ़ाई हम नहीं कर सकते, हमने 3-4 बार रिवीजन भी कर लिए सारे कोर्स की, अब और नहीं। जैसे वो स्टेज आए, छोड़ दो पढ़ाई, मत करो पढ़ाई, उठा लो एटीट्यूड इज एवरीथिंग, उठा लो कोई भी और बुक जो तुम्हें अच्छी लगे, सेल्फ हेल्प बुक जो भी तुम्हें अच्छी लगे, जिसका भी टाइटल अच्छा लगे, फॉरवर्ड पढ़ो, जो अच्छा लगे उठा लो और पढ़ डालो। दिस इज हाउ यूल इंक्रीज योर वोकैबुलरी एंड योर स्किल्स। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आजकल लाइव वेबिनार्स हो रहे हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, बड़े बड़े कम्युनिकेशन स्पीकर्स वो लाइव वेबिनार्स कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, सही सुना आपने, फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सब वेबिनार्स को अटेंड करो। सर इनकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? भाई मुझे इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल से। तो मैं जब इंस्टाग्राम को स्वाइप कर रहा होता हूं तब बीच बीच में कुछ मुझे वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है फेसबुक से। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये पॉजिटिव रूप भी है भाई, ये लोग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो उन वेबिनार्स को अटेंड करो, जितना हो सके समय निकालो उन वेबिनार्स को अटेंड करने का। और डेफिनेटली मैं वादा करता हूं कि चलो 100% तो नहीं, हाँ इन वेबिनार से 40%, 50%, 60% हमें जितना मिले, अभी तो हम खाली है ना, अभी तो पात्र खाली है, अभी तो ग्लास खाली है, हमें तो उसे भरना है। जितना मिल जाए हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा है। तो टुडे ऑनवर्ड्स बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। टुडे ऑनवर्ड्स बिल्कुल फोकस रहना है, या तो अपनी पढ़ाई पे या अपने आप पे। दो चीजें हैं जो तुम्हारी लाइफ में इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो तुम्हारी पढ़ाई या तुम खुद। इन दोनों चीजों पे ही फोकस रखना है और किसी चीज पे फोकस नहीं करना। और कोई भी चीज तुम्हारे सामने जो आए वो मिथ्या है, वो सब बेकार है। ये सब वीडियोस, ये सब कंटेम्पलेशंस, ये सब दिमाग को चलाना कि होगा नहीं होगा। सर किसी और ने डिसीजन ले लिया है कि वो पढ़ाई करना बंद कर रहे हैं और हम ग्रुप नहीं देंगे सितंबर में, हम तो दिसंबर में ग्रुप देंगे। किसी और के डिसीजन के बेसिस पे आप अपना डिसीजन हैम्पर नहीं कर सकते, आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। आप एक सेपरेट इंडिविजुअल हो सकता है उसके लिए वो डिसीजन सही हो, आप अपने लिए इंडिपेंडेंट डिसीजन लोगे। आपका डिसीजन आपके लिए पॉजिटिव होगा और अगर नेगेटिव हुआ तो आपके लिए नेगेटिव होगा। आप अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली लोगे। आप सोचो आपको क्या करना है, आप सोचो आपको अपने जीवन को क्या गति देनी है, किस तरह आपको अपना जीवन मोड़ना है। क्योंकि 10 साल बाद कोई और चाहे सीएफओ बने ना बने, कोई और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का हेड चाहे बने ना बने, आपको तो डेफिनेटली बनना है। और अगर आपको बनना है तो आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो बाकी और लोग नहीं कर रहे। देखो मैं एक और चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से सिर्फ 10% ही होंगे जो कल को जो मैं बोल रहा हूं वो अचीव कर पाएंगे। लेकिन वो 10% लोग कौन होंगे? वो 10% लोग वो होंगे जिन्होंने रेस्ट 90% से कुछ डिफरेंट किया, कुछ भिन्न किया। तो इस उम्मीद के साथ कि आप डेफिनेटली इस बात को मानोगे। और ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं था, ये सिर्फ एक टॉक थी, एक जनरल टॉक, जैसे एक भाई बहन टॉक करेंगे, जैसे एक बड़ा भाई आपसे टॉक करेगा। एक टॉक थी जो मैं आप सबके सामने लाना चाह रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत मैसेजेस पा रहा हूँ और मुझे बहुत इमोशनली हर्ट लगता है जब बच्चा मेरे को कहता है सर अब तो एग्ज़ाम हो नहीं रहे ना सर तो हमारी फैमिली तो फाइनेंशियली बिल्कुल वीक है सर, हमें तो जॉब करनी है, हम ये अब पढ़ाई वढ़ाई जब एग्ज़ाम होंगे तब देखेंगे। अरे तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे लिए कितने सालों तक फाइनेंशियल क्रंच झेला है, तो क्या वो 2 महीने और नहीं झेल सकते? क्या 2 महीने में ऐसा तुम रेडिकली कोई 1-2 लाख रुपए उन्हें कमा के दे दोगे जो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी? क्या बात कर रहे हो यार तुम? 2 महीने में ऐसा क्या बदल जाएगा जो तुम जॉब करके हासिल कर लोगे, जो तुम्हारी फैमिली में तुम्हें आज तक नहीं दिया है? ऐसा क्या दे दोगे तुम? सीएम में सीए सीएस बने बगैर अगर जॉब करोगे तो जॉब लगेगी 10,000 रुपए महीना। ट्रस्ट मी, 10,000 रुपए महीने से कुछ नहीं होगा, ना तुम्हारी फैमिली का बेनिफिट होगा ना तुम्हारा बेनिफिट होगा। उल्टा क्या होगा, तुम उन 2 चीजों से फोकस हटा दोगे जिससे तुम्हारा फोकस अभी होना चाहिए। वो 2 चीजें क्या हैं? तुम या तुम्हारी पढ़ाई। तुम वो फोकस हटा दोगे। एंड आई एम वेरी श्योर एक फ्रेशर को जो कि
डिग्री होल्डर भी नहीं है, उसको कोई बहुत रैडिकली अच्छा काम इनिशियली करने के लिए नहीं देगा। तुम बहुत बेसिक लेवल का काम करोगे। तो ये जो थॉट्स आ रहे हैं ना दिमाग में, सर क्या हम जॉब ज्वाइन कर लें, अब तो बहुत देर हो गई सर, अब तो एग्जाम बहुत ज़्यादा डिले हो गए सर, अब हमें लगता है हमें जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए, हमें कुछ अर्निंग करनी चाहिए, हमें अपने फैमिली को सपोर्ट करना। आई एग्री, कुछ सिचुएशंस होंगी कुछ बच्चों के केस में, लेकिन मोस्टली बच्चों का ये दिमाग की उपज है और कुछ नहीं है। तुम्हारा दिमाग में ये चीज़ डेवलप हो गई है कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, और तुम्हें राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही कि क्या करना है। इसलिए तुम्हारा माइंड इस समय परेशान है, इसलिए तुम्हारा माइंड इस समय डिस्टर्ब्ड है, और यही रीज़न है इन मैसेजेस की वजह से मुझे आज यहाँ आना पड़ा है। दूसरे मैसेज जो बड़े कॉमनली मेरे पास आ रहे हैं, सर हमारी ना एज 26 हो गई है और अब तक ना सर हमने CA में क्लियर नहीं किया, और सर 26-27 तो एज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना सर, इस एज के बाद तो पता नहीं हमें जॉब मिले ना मिले, और ऊपर से सर ये एग्जाम भी नहीं हो रहे, सर हमारी और एज चलती जा रही है, सर क्या एज के बाद हमें जॉब मिलेगा? मेरे पास लाइव एग्जाम्पल्स हैं, चाहोगे तो मैं एक उनका इंटरव्यू बना के इसी चैनल पे फ्लैश करूंगा, वीडियो बना के इसी चैनल पे दूंगा। जिन लोगों की CA CSCM में 28, 29, 30 साल तक भी क्लियर हुई, आज वो CFO हैं किसी कंपनी के। बोमन ईरानी किस एज में उसने एक्टिंग करनी स्टार्ट करी है? बहुत लेट। जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, आप सारे के सारे वर्ल्ड लीडर्स को देखोगे तो उनकी जो एज है वो कोई यंग एज नहीं थी, बहुत यंग एज में बहुत बड़े अचीवर बन गए, ऐसा नहीं था। मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड वेरी वेरी लेट एंड मोस्ट ऑफ देम अचीव सक्सेस एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। और छोड़ो वो बड़ी बड़ी बातें, छोड़ो, मैं बड़ी बड़ी बातों में तो हूं ही नहीं, मेरे सामने तो लाइव एग्जाम्पल है। मेरे अपने स्टूडेंट्स, मेरे लास्ट बैच के स्टूडेंट्स से लास्ट बैच के स्टूडेंट्स आज कल वो क्या कर रहे थे, कल वो एक बहुत बड़ी MNC में काम कर रहे थे एज अ कॉस्ट एग्जीक्यूटिव, उन्हें CM में क्लियर करी एट द एज ऑफ 30, 31, 32, और आज के डेट में वो काम कर रहे हैं एज अ मैनेजर, एज अ कॉस्टिंग मैनेजर, एज अ कॉस्टिंग इंचार्ज। उनका एस्केलेशन हो गया, उनका प्रमोशन हो गया है। वर्किंग प्रोफेशनल्स मेरे पास आते हैं जो जॉब शुरू करते हैं एट अ वेरी लेटर स्टेज, जो पढ़ाई करनी शुरू करते हैं एट अ वेरी लेटर स्टेज, जिनका क्लियर नहीं होता, कई कई अटेम्प्ट्स में क्लियर होता है। सर उनको कंपनी क्यों रिक्रूट करती हैं? उनके स्किल्स की वजह से, उनके कम्युनिकेशन पावर की वजह से, उनके जो उन्होंने जिंदगी में कुछ तो किया होगा। जैसे अगर 10 साल मान लो पढ़ाई करने में डिले हुई तो कहीं उन्होंने जॉब करी होगी, कहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आया होगा, कुछ इस तरह की चीज करी होगी, या फिर उन्होंने अपने ऊपर काम किया होगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे काम किया होगा, कुछ तो उन्होंने स्किल्स एक्वायर करे होंगे, उसके लिए कंपनीज उन्हें रिक्रूट करती हैं। तो घबराओ मत, घबराओ मत, कठिन परिस्थिति है। एग्जामिनेशन एक्चुअली तुम्हारा हो रहा है, तुम ये कह रहे हो एग्जामिनेशन डेफर हो गया है, मैं तो कहता हूं CA में से ज्यादा बड़ा एग्जामिनेशन तुम लोगों का आज हो रहा है। इस कोरोना काल के चलते तुम्हारी पेशेंस टेस्ट हो रही है, तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट हो रहा है, तुम्हारा विवेक टेस्ट हो रहा है कि इस दौरान तुम कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हो, कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हो, और कैसे अपने टाइम को फुल्ली और फ्रूटफुली यूटिलाइज करते हो। प्लीज तुम CA के एग्जाम में तो क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन कहीं इस एग्जाम में फेल मत हो जाना जो तुम्हारा आजकल चल रहा है। आजकल तुम्हारा टेस्ट चल रहा है, आजकल तुम्हारा टेस्टिंग टाइम चल रहा है। इस टेस्ट में तुम्हें उत्तीर्ण होना ही होना पड़ेगा। ये जिंदगी का टेस्ट है। ये चाहता है कि तुम एक बेहतर इंसान बनो, एक बेहतर प्रोफेशनल बनो, और कल को अपनी फैमिली का नाम रोशन करो, अपने लिए कुछ करो। ये समय ये चाहता है, कोरोना समय ये चाहता है। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दे पाया हूँगा, और इस उम्मीद के साथ कि जो हमारा पूरा फैकल्टी ग्रुप है वो आपकी मदद के लिए तत्पर रहेगा हमेशा। आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना नाम छोड़ो, अपना मोबाइल नंबर छोड़ो, आपको क्या दिक्कत है बताओ। हमारी टीम आपके लिए डेफिनेटली हमेशा तैयार रहेगी किसी भी तरह की हेल्प करने की, किसी भी तरह की काउंसलिंग करने की। लेकिन हाँ, विलिंगनेस तो आपके अंदर ही होनी चाहिए, चिंगारी तो आपके अंदर ही होनी चाहिए। हाँ, उसको आग हम लगा देंगे, परवान उसको हम चढ़ा देंगे, उस पर पेट्रोल छिड़कने का काम हम कर लेंगे, लेकिन जब तक आपके अंदर चिंगारी नहीं आती, किस चीज की चिंगारी? सेल्फ डेवलपमेंट की, सेल्फ इंप्रूवमेंट की, तब तक हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस वो चिंगारी जला लो दोस्तों। पढ़ाई करना, एग्जाम क्लियर करना, ये सब चीजें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हैं, बट उसके साथ अगर तुमने अपनी पर्सनालिटी का एग्जाम भी क्लियर कर लिया, अगर तुमने अपने लाइफ का एग्जाम भी क्लियर कर लिया, तो देखना तुम क्या सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते जाओगे।
सो विद दैट पॉजिटिव नोट और बहुत सारा ज्ञान, आज के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ फ्रूटफुल टिप्स मिले होंगे। और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़ना, अपनी और दिक्कतें छोड़ना, ताकि हम आ सकें आपके लिए और ज़्यादा आपकी परेशानियों का रेजोल्यूशन लेते हुए। तो बस इस उम्मीद के साथ कि हम लोग डेफिनेटली काम करेंगे अपनी पढ़ाई पे एज वेल एज अपनी पर्सनालिटी पे। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली ऐसी ही एक मोटिवेशनल वीडियो पे। बीच बीच में हम लोग पढ़ाई के अलावा भी वीडियोस ऐसे डालते रहेंगे। तो टिल दैट टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।